जय माता दी। माँ भगवती का आशीर्वाद सदैव आप सभी पर बना रहे। आज गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन है और आज के दिन महाविद्या बगलामुखी की और माँ भगवती के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा का विधान है। और आज की इस वीडियो में आप आज के दिन सुनी जाने वाली सभी कथाएं सुनेंगे। आइए पहले सुनते हैं तारापीठ की कथा। बंगाल की भूमि पर स्थित तारापीठ शक्तिपीठ सिद्धियों का धाम है। कहते हैं यहाँ देवी तारा अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती हैं ताकि ये परखा जा सके कि भक्ति सच्ची है या फिर केवल सुविधा की मांग है। एक बार एक गांव में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके घर में न तो अन्न था, न धन, न ही वस्त्र। फिर भी हर सुबह वह 8 कोस की दूरी तय करके माँ तारा के मंदिर पहुंचता। हाथ में उसके केवल कुछ जंगली फूल और गंगाजल होता। गांव वाले देखते तो उपहास करते, कहते, हरिदास, तेरा जीवन तो भूख और तंगी से भरा है, देवी तुझे क्यों नहीं संवारती? तब हरिदास दृढ़ स्वर में उत्तर देता, देवी तारा ही तो मेरी माँ है। क्या पुत्र माता से सौदा करता है? मैं तो माँ को प्रेम देता हूँ, बदले में अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगता। एक बार उसकी पत्नी ने कहा, सुनो, बच्चे कई दिनों से भूखे हैं, तुम्हारी ये पूजा हमें मौत की ओर धकेल रही है। माँ तारा अगर दयामयी है तो अब तक उन्होंने हमारी सहायता क्यों नहीं की? हरिदास ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, माँ देर कर सकती है पर अंधेर नहीं, ये हमारी परीक्षा है। लेकिन सच यही था कि 5 दिनों से उनके घर में अन्न का एक दाना तक नहीं था। यहाँ तक कि अब गांव वाले भी उनकी मदद नहीं करते थे। छठे दिन हरिदास कांपते कदमों से तारापीठ पहुंचा। दीपों की रोशनी और घंटियों की ध्वनि के बीच उसने माँ की प्रतिमा के सामने गिरकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, माँ, तेरा ये दास भूख सह लेगा, पर मैं अपने बच्चों की व्यथा को नहीं देख सकता। क्या तेरा आशीष केवल राजाओं और धनी लोगों के लिए ही है? क्या निर्धन तेरा पुत्र नहीं है? माँ, आज अगर तूने मेरी सुनवाई नहीं की तो समझूंगा कि मेरी भक्ति व्यर्थ रही। मैंने तो यही सुना था कि बिना मांगे माँ सब कुछ दे देती है, फिर अब तक मौन क्यों हो? उसके शब्द मंदिर की दीवारों में गूंज उठे। वहां पर खड़े भक्त चुपचाप उसकी पीड़ा सुनने लगे। और उसी समय गर्भगृह से पुजारी जी बाहर आए और बोले, हरिदास, आज माँ ने भोग स्वीकार नहीं किया, सारा अन्न राख में बदल गया है। भीड़ में मानो हलचल मच गई। लोग कहने लगे, लगता है माँ उससे रुष्ट हैं। पत्थर सा मौन ओढ़े हरिदास वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा लगातार बह रही थी और उसके होठों से निकल रहा था, माँ, चाहे तू क्रोधित हो, लेकिन मैं तेरे चरणों से कभी नहीं हटूंगा। 3 दिन और बीते। हरिदास बिना अन्न और जल के केवल मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा रहा और इस तरह उसका शरीर दुर्बल हो गया, पर आंखें मूर्ति से हटती ही नहीं थी। 9वीं की रात जब पूरा मंदिर दीपों से जगमगा रहा था, डमरू, शंख आदि गूंज रहे थे, तभी अचानक गर्भगृह से तेजस्वी प्रकाश फूटा। माँ तारा स्वयं प्रकट हुई, करुणामयी, काली काया पर करुणा की आभा और मुख पर शीतल मंद मुस्कान। उन्होंने गूंजती वाणी से कहा, हरिदास, तेरी भक्ति की परीक्षा मैंने ली है। जो भूख और तानों के बीच भी अडिग रहे, वही तो मेरा सच्चा भक्त है। आज से तेरे घर में कभी अन्न का और धन का अभाव नहीं होगा। क्षण भर में ही मंदिर के आंगन में सुगंधित प्रसाद का ढेर लग गया। पुजारी और अन्य भक्त आश्चर्य से भर उठे और तभी माँ ने हरिदास को एक थाल थमाया। हरिदास रोते हुए बोला, माँ, मैं तुझे पाने आया था, अन्न पाने नहीं, पर तेरा दिया ये प्रसाद मेरे लिए अमृत है। माँ ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, अब गांव वालों को बता दे, माँ तारा कभी अपने पुत्र को भूखा नहीं रखती। और उस दिन के बाद हरिदास के घर में कभी प्रसाद समाप्त ही नहीं हुआ। और तारापीठ के इतिहास में ये कथा आज भी गाई जाती है कि माँ तारा कुछ भी देने से पहले परीक्षा लेती हैं और फिर मनचाहा वरदान देती हैं। तो प्रिय श्रोताओं, भक्ति केवल सुविधा के समय नहीं बल्कि कठिनाई में भी अडिग रहनी चाहिए। माँ देर से ही सही पर अपनी संतान की पुकार जरूर सुनती हैं।
अब जानिए माँ बगलामुखी की कथा और महिमा के बारे में। माँ बगलामुखी को माँ पीताम्बरा भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी के मुख से पीली आभा निकलती रहती है, इसलिए इनकी पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व होता है। महाविद्या बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी माना जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि सौराष्ट्र में आए महातूफान को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने माँ बगलामुखी की तपस्या की थी। भगवान विष्णु के द्वारा की गई तपस्या के फलस्वरूप माँ बगलामुखी का प्राकट्य हुआ था। विशेष रूप से शत्रु और विरोधियों को परास्त करने या मुकदमे में जीत हासिल करने के लिए माँ बगलामुखी की उपासना अचूक मानी जाती है। माँ बगलामुखी की पूजा करने में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए, जैसे कि महाविद्या बगलामुखी की पूजा तांत्रिक पूजा होती है, इसलिए बिना किसी गुरु के निर्देश के इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। कभी भी माँ बगलामुखी की पूजा किसी के नाश के लिए नहीं करनी चाहिए। माँ बगलामुखी की पूजा में हमेशा पीले आसन, पीले वस्त्र, पीले फल और पीले ही नैवेद्य का प्रयोग करना चाहिए। और माँ बगलामुखी के मंत्र का जाप करने के लिए हमेशा हल्दी की माला का प्रयोग करना चाहिए। और माँ की पूजा हमेशा सायंकाल या मध्यरात्रि में करनी चाहिए। अगर आप अपने शत्रु और विरोधियों को शांत करना चाहते हैं तो माँ बगलामुखी के जन्मोत्सव और गुप्त नवरात्रि में इनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। महाविद्या बगलामुखी की साधना करने के लिए स्नान करने के बाद शुद्ध पीले वस्त्र धारण करें। अब अपने घर में किसी एकांत या पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। बैठने के लिए हमेशा पीले रंग के ऊनी आसन का ही प्रयोग करें। अपने सामने लकड़ी की एक चौकी रखें, उसके ऊपर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें। अब चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर एक प्लेट रखें। प्लेट में हल्दी से षटकोण बनाएं। इस षटकोण में पीली सरसों रखकर उसके ऊपर सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त बगलामुखी यंत्र की स्थापना करें। इसके बाद बगलामुखी यंत्र के समक्ष गाय के घी का दीपक जलाएं और बगलामुखी यंत्र का पूजन करें। पूजा करने के बाद बगलामुखी कवच का पाठ जरूर करें। माँ बगलामुखी की साधना 11 दिन तक की जाती है और इनकी साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। पूजा करने के बाद हवन करें। माँ बगलामुखी के हवन में पीली सरसों, हल्दी, पीले पुष्प, शुद्ध गाय का घी मिलाकर हवन कुंड में आहुति दें। हवन पूरा करने के बाद अपने घर के मंदिर में माँ बगलामुखी यंत्र की स्थापना कर दें या फिर आप इस यंत्र को गले में भी धारण कर सकते हैं। पूजा और हवन में बची हुई इस पूजा सामग्री को किसी बहती हुई नदी में या जल में प्रवाहित कर दें। अगर आसपास नदी आदि ना हो तो आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर भी इस सामग्री को दबा सकते हैं। ऐसा करने से आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी और आपके ऊपर महाविद्या बगलामुखी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। माँ की साधना करने से मनुष्य के जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, धन प्राप्ति के नए नए अवसर मिलते हैं और इनकी साधना करने से साधक के शत्रु भी समाप्त हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। अपने शत्रुओं को शांत करने या फिर शत्रुओं का नाश करने के लिए आपको महाविद्या बगलामुखी के एक विशेष मंत्र का यथासंभव या 108 बार जाप करना चाहिए। ये मंत्र है: ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभयम जिह्वाम कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। इस मंत्र के साथ ही अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने शत्रु और विरोधियों के शांत हो जाने की प्रार्थना सच्चे मन से करनी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा और इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी लोग संकट में पड़ गए और संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। ये तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान श्री विष्णु चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल ना पाकर वह भगवान शिव का स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी इस विनाश को नहीं रोक सकता, इसलिए आप उनकी शरण में जाइए। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीताम्बरा स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ
और इस तेज से ब्रह्मांडी तूफान थम गया। उस समय रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। तीनों लोगों को स्तंभित करने वाली महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर श्री विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक पाया। देवी बगलामुखी को वीर रति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। बगलामुखी शब्द वल्गामुखी का बिगड़ा हुआ रूप है, क्योंकि वल्गा का अर्थ लगाम होता है। वल्गामुखी यानी जो दुश्मनों की जीभ पर लगाम कसते। महाविद्या बगलामुखी स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री भी है, यानी शत्रुओं के मुंह हाथ पैर बांधकर उन्हें बंधक बना देने वाली शक्ति। इसलिए दुश्मनों पर जीत पाने के लिए इनकी पूजा की जाती है। सभी प्रेम से बोलिए माँ बगलामुखी की जय। अब जानिए माँ महागौरी की महिमा के बारे में। माता के नाम से ही प्रकट होता है कि माँ का रूप पूरी तरह से गौरवर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के पुष्प से की गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद होते हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहते हैं। माँ की 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। माँ की ऊपर वाली दाहिनी भुजा अभय मुद्रा में, नीचे वाली दाहिनी भुजा में त्रिशूल धारण करती है। ऊपर वाली बाईं भुजा में डमरू और नीचे वाली भुजा में वर मुद्रा धारण करती है। माँ की मुद्रा पूरी तरह से शांत है। पति रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठिन तपस्या की थी। इस वजह से इनका शरीर काला पड़ गया था, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी के शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए ये महागौरी कहलाई। माँ महागौरी अपने भक्तों की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं, और ऐसी कन्याएं जिनके विवाह में बाधा आ रही हो तो उन्हें माँ महागौरी की पूजा सच्चे मन से करके किसी एक छोटी कन्या को आज के दिन कोई भी प्रिय वस्तु भेंट में देनी चाहिए और उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। आइए अब हम सभी मिलकर माँ दुर्गा की आरती गाएं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सब दिन मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र वदननी को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, लाल पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत, खड्ग खपर धारी, मैया खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे, मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे।
जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी, जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत भैरू, मैया नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा, अरु बाजत डमरू, जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता, जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन इच्छा फल पावत, सेवत नर नारी, जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति, जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे, जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सब दिन मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी।